भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री धूर्जटी महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिंदुनादमयम लिंगम स्थावरम जंगमम चयत भावनामयमेतद्धि शिव दृष्टम न संशय। अर्थात बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं है। और जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वो वहीं प्रकट होकर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों का यह प्रश्न आता ही रहता है कि क्या महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए? क्या स्त्रियों के लिए शिवलिंग का पूजन, स्पर्श करना ये सब कुछ वर्जित है? यद्यपि यह प्रश्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गूगल पे आप जाकर के देख लें या यूट्यूब पर देख लें, न जाने कैसे कैसे लोगों ने उल्टे सीधे वीडियोस बना रखे हैं कि शिवलिंग का स्पर्श कुंवारी लड़कियों को नहीं करना चाहिए। किसी आर्टिकल में आप पढ़ेंगे या किसी वीडियो में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बता रहा है कि विवाहित महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए वरना माता पार्वती बहुत क्रुद्ध हो जाती हैं। तो इस तरह की विकृति जो फैल रही है, तो सत्य क्या है यह बताना भी तो मार्गदर्शकों का ही कर्तव्य है। इसलिए इस विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है, वरना मैं फिर कह रहा हूं कि यह प्रश्न पूछना ही पाप है। सबसे पहले तो वास्तव में मैं भी यही प्रश्न करता हूं जब कोई महिला मुझसे पूछती है कि क्या महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर देने से सबसे पहले ये पूछना आवश्यक है ना कि यह घृणित प्रश्न आप कर क्यों रहे हैं। अभी सबका प्रमाण सहित उत्तर दिया जाएगा, लेकिन वीडियो के प्रारंभ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यह प्रश्न पूछना ही महादेव जी का सबसे बड़ा अपमान करने के बराबर है। जब कोई ये पूछे कि क्या महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो क्या आप तुरंत इसका जवाब देने लग जाएंगे? आपको तो पहले यही पूछ लेना चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए, मुझे कारण तो बताया जाए। फिर कारण में वो इतनी विचित्र बात आपको बताएंगे कि फिर आपका खून खौल उठेगा। इसीलिए इस प्रश्न को ही मैं महत्व नहीं देता हूँ। लेकिन विकृति भी फैलाने वाले लोगों की कमी है नहीं, तो मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। पता नहीं लोगों का विचार कैसा होता जा रहा है कि वो शिव भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन शंकराचार्य जी के विचारों को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर परेशान होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये भ्रम हो गया है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने क्या इसीलिए देश में 4 दिशाओं में बड़े बड़े मठ स्थापित किए थे कि सन 2024 आते आते ये स्थिति आ जाएगी? यद्यपि आप देखें तो आजकल आध्यात्मिक माहौल तो खूब आपको दिखेगा बाहर, खूब चमक दमक, खूब ढोल नगाड़े, सब कुछ दिख रहे हैं, लेकिन यथार्थ बात बताने वाला कोई दिखता नहीं। जो यथार्थ बात बताने वाले हैं उनको आप सुनते नहीं हैं, और जिनके पास अधिक लोग पहुंच रहे हैं, जिनकी पहुंच बहुत लोगों तक है, मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कभी इस विषय को क्यों नहीं उठाते। वो क्यों नहीं कहते कि ये जो विकृति फैला रहे हैं लोग कि शिवलिंग का स्पर्श महिलाओं को, कन्याओं को नहीं करना चाहिए, इस पे कभी उन्होंने अपना विचार प्रदर्शित किया? आप अपने हृदय पे हाथ रख करके विचार करें। मुझे इस बात से बहुत पीड़ा है, इसीलिए ही ये आज वीडियो बनाया जा रहा है, वरना इस प्रश्न का मैं जवाब देना ही उचित नहीं समझता हूँ। जिनकी पहुंच अधिक लोगों तक है, जिनकी बात अधिक दूर तक लोग सुनते हैं, महत्व देते हैं, उन्हें तो सर्वप्रथम ये कार्य कर लेना चाहिए। अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पूछ के देखिएगा क्या आपको उत्तर मिलता है। कोई भी कथावाचक कभी भी प्रमाण सहित किसी भी पुराण का श्लोक सहित व्याख्या करता हुआ मुझे दिखा नहीं। ऐसा कर दे तो पब्लिक के मन में भी जाए कि हाँ, प्रामाणिक बात तो यही है। सब अपनी अपनी राग ढपली बजा रहे हैं, इसीलिए विकृति फैल रही है और सच्चाई उसके पीछे छुप रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने रुद्राक्ष से संबंधित वीडियो बनाया था, तो उसमें साफ बता दिया था कि महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। अब जितने लोग मेरे वीडियो को देख चुके हैं उनका भ्रम तो दूर हो गया है, क्योंकि मैं प्रमाण सहित बात करता हूँ भैया, क्योंकि मैं प्रमाण सहित ही ज्ञान प्राप्त किया हूँ ना, तो वही आपको डिलीवर कर रहा हूँ।
मैंने सुनी सुनाई बातें कभी किसी की मानी नहीं, ये एकदम सत्य बात आपको बता रहा हूँ। मैंने अपनी कसौटी पे हर बात को कसा है, जब मैं संतुष्ट हो गया हूँ तब उसको अपने दिमाग में धारण किया हूँ। तो वही चीज आपको भी बताता हूँ। शास्त्र प्रमाण होना बहुत आवश्यक है। मनमानी बातें तो कोई कुछ भी कह सकता है, उससे क्या लेना देना हमें। इसी तरह से भस्म धारण करने के लिए भी बहुत भ्रम है। बहुत से लोग कहते हैं महिलाओं को भस्म ही नहीं लगाना चाहिए। अरे क्यों नहीं लगाना चाहिए? भस्म कोई गंदी चीज है क्या? उसे आप निकृष्ट वस्तु समझ रहे हैं क्या कि महिलाएं लगा लेंगी तो बस उनको दिक्कत हो जाएगी? अरे जब शिव पुराण इसका आदेश देती है, लिंग महापुराण में भस्म की इतनी महिमा बताई गई है, तो आप अपने से तय कर लेंगे कि भस्म नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े धर्म धुरंधर हैं, जो बड़े बड़े मार्गदर्शक हैं, जिनकी पहुंच देश विदेश तक है, उनका पहला दायित्व तो बनता है ये बोलने का। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है। मुझे क्या लेना देना भैया, मैं तो चींटी के बराबर हूं इन सब के आगे। बस पूछ इसलिए रहा हूं कि आप लोग तो बड़े धुरंधर हैं, तो आप लोगों को तो समाज में स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या सत्य है। और आपके ही कथा पंडाल में बैठे हुए लोग जब यह प्रश्न मुझसे आकर के करते हैं, तो फिर मुझे आश्चर्य होना तो बिल्कुल बनता है। भाई आप उस समंदर से आ रहे हैं अतृप्त होकर के इस छोटे से नन्हे से तालाब में, तो कहीं ना कहीं जिसे जो अपना दायित्व निभाना चाहिए वो निभा नहीं रहा है, इसीलिए ऐसी बातें होती। खैर, हम अपने मूल विषय पर आते हैं। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब वो बातें मैं डिटेल में करने की स्थिति में नहीं हूं, ना मैं कर सकता हूं। यदि ऐसा है, जैसा कि आप मान रहे हैं कि इस कारण से शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए स्त्रियों को, तो फिर आइए शिव महापुराण का प्रमाण भी सुन लीजिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है। स्त्रीणाम तु पार्थिवम लिंगम सब भर्तृणाम विशेषतः विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम परिकीर्तितम। अर्थात स्त्रियों, विशेषतः साधवाओं के लिए, यानी जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनके लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। हो गया स्पष्ट? अभी और भी आगे बताया जाएगा। पहले ये समझिए कि शिव महापुराण कह रही है कि किसी घर में यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है तो वह विशेषतः स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी है। साफ लिखा है ना, ऐसी स्त्रियां विशेषकर जो सौभाग्यवती हैं, पार्थिव लिंग की पूजा का विधान उनके लिए है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए, यानी जो गृहस्थ धर्म में ऐसी महिलाएं हैं जो वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं, उनके लिए इस स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। यानी ऐसी महिलाएं जो गृहस्थ धर्म में हैं और सौभाग्यवती नहीं हैं, उनके लिए स्फटिक लिंग की पूजा का विधान है। शुद्ध स्फटिक लिंगम तु स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदम प्रवृत्तानाम पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि। अर्थात विरक्त विधवाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो निवृत्ति मार्ग में यानी संन्यास धर्म में हैं और वो वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं, तो उनके लिए रसलिंग की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। रसलिंग किसे कहते हैं? पारद शिवलिंग को। पारे से जो निर्मित होता है वह शिवलिंग रसलिंग कहलाता है। बाल्ये वा यौवने वापि, यानी बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। अब बताइए, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में। अब बताइए कौन ये तर्क दे रहा है आपको कि कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए? कोई कह रहा है कि विवाहित महिलाओं को नहीं करना चाहिए, पार्वती जी रुष्ट हो जाएंगी। बताइए, बड़ी विचित्र बात है। इस तरीके के वीडियो मैं बनाना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जब प्रश्नों का अंबार लग गया इससे संबंधित और मैं देख भी रहा हूं कि जिसका जो मना है वो वीडियो डाले जा रहा है, तो भैया मैं तो अपना कर्तव्य कर दे रहा हूं। जो स्पष्ट लिखा हुआ है अक्षरशः वही बता रहा हूं। अभी एक भ्रम आ रहा होगा आप लोगों के मन में, यहाँ तो सिर्फ स्फटिक शिवलिंग की बात हो रही है ना, तो आगे भी देखिए ना, लिखा क्या हुआ था श्लोक में, प्रवृत्तानाम पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि। अर्थात गृहासक्त स्त्रियों के लिए, ऐसी महिलाएं जो गृहस्थ धर्म में एकदम डूबी हैं, उनको दीन दुनिया और धर्म कर्म से विशेष मतलब नहीं है, बस औपचारिकता के लिए शिव पूजन करती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी शिवलिंग की पूजा का विधान है। ऐसा नहीं है कि जो समर्पित भक्त महिलाएं हैं उनके लिए ही ऐसा है, नहीं। साफ शब्दों में आप सुन लें, गृहासक्त यानी गृहस्थ धर्म में जो बहुत ज्यादा लिप्त हैं,
वैसी स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। पीठ पूजा यानी शिवलिंग। तो यहाँ तो कहीं नहीं बताया गया ना कि स्फटिक हो, कि बाण लिंग हो, कि स्वर्ण हो, कि चांदी का हो। ऐसा कुछ नहीं यहाँ बताया जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कि यदि ऐसी महिला भी है जो बस फॉर्मेलिटी में पूजन करती है, बहुत ज्यादा उसे धर्म के प्रति और शिव भक्ति में बहुत ज्यादा उसकी रुचि नहीं है, उसके लिए भी शिवलिंग की पूजा से बेहतर कार्य इस भूतल पर नहीं है और समस्त अभीष्ट को देने वाला है। हो गया ना, स्पष्ट हो गया बिल्कुल। अब कहाँ ये इसमें तर्क लोग देते रहते हैं कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। भाई पूजन करोगे तो स्पर्श भी तो करोगे। आप बिना स्पर्श किए आप पूजन कर लेंगे। और ये तो शिव महापुराण स्पष्ट कह ही रही है कि यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो तो उसे विशेष रूप से महिलाओं से कराना चाहिए। अब बताइए, स्वयं माता पार्वती जी ने भी, आप प्रमाण सहित देख लीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, उन्होंने भी शिवलिंग का निर्माण किया था। तो अपने मन से कोई कुछ भी कहता रहे उस पर बहुत आप ध्यान न दें, सदैव शास्त्र प्रमाण पे ध्यान देना चाहिए। अब आज इसी विषय के साथ साथ भस्म से संबंधित भी जो लोगों में भ्रम है उसे मैं दूर कर देता हूँ। बहुत सी महिला साधक ऐसा कहती हैं कि क्या भस्म का त्रिपुंड महिलाएं लगा सकती हैं? तब इसका प्रमाण भी सुन लीजिए। दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरोपि वा पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंड्रेण वधारयेत। अर्थात दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, फिर से बोल दे रहा हूं भैया, दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में मस्तक पर धारण करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि नारी हो अथवा पुरुष हो, सबको जल मिला करके जो विधि निर्धारित है त्रिपुंड लगाने की, उस प्रकार से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं यह विधान है कि सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाए, जब स्नान आदि नहीं कराते हैं हम शिव जी को, उस समय यदि आप शिव जी को त्रिपुंड लगाएं तो आप सूखे भस्म से लगाएं। ऐसा बहुत से जगहों पर मान्यता है, लेकिन आप गीले भस्म से भी लगा दें तो कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिलाकर के जिस मंदिर में आप ऐसा कर रहे हैं वहां का विधान कैसा है उस पर निर्भर करता है। लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया ना कि नारी हो या पुरुष, उसे अपने मस्तक पर जल सहित भस्म मिला करके त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। त्रिपुंड्रम सजलम भस्म धृत्वा पूजाम करोति यह शिव पूजा फलम सांगम तस्यैव ही सुनिश्चितम। अर्थात जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है उसे शिव पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। अब इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है? अब शिव जी की पूजा का प्रमाण हम शिव पुराण से नहीं लेंगे तो क्या गूगल और यूट्यूब से लेंगे? तब इससे आगे मैं कोई स्पष्टीकरण देना उचित ही नहीं समझता हूँ। अपनी बुद्धि विवेक से आप लोग निर्णय ले लें। शास्त्र प्रमाणित जो बात थी वो आपके सामने मैंने रख दी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।